मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो स्टांस था, जो पाकिस्तान 76 सालों से बेच रहा है चुरन कश्मीरियों को कि हम आपके एम्बेसडर्स हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, उसके ऊपर एक नजर आ रहा है कि लचक नहीं बल्कि घुटनों पर जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस दौरान अजीबोगरीब स्थिति भी देखने को मिली। भारत के विदेश मंत्री जब बोल रहे थे तब उनकी आवाज लाइव सुनी ही नहीं जा सकी। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। आप ये भी एक बात ज़हन में रखें कि इंडिया एक जो है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से तरक्की करती हुई मुइशत है, वो दुनिया में उसका एक बहुत बड़ी मार्ग। इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि वो क्लैरिटी होनी चाहिए, पता तो हो ना। तो क्या इसका ये मतलब समझा जाए कि पाकिस्तान की सरकार भारत के सवालों को झेलने के लिए तैयार ही नहीं थी? पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है, या ये घुंघरू बांध कर नाच रहा है, या कोई ना कोई मसला है, यानी कोई ना कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर क्यों जयशंकर की आवाज को म्यूट करके दुनिया भर में एक ठट्ठा लगवाया है? जयशंकर के शब्द बाण इतने जबरदस्त थे कि पाकिस्तान की सरकार इसे लाइव करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उन्होंने कहा जी वी शुड हैव एन ऑनेस्ट डिस्कशन। इसका मतलब यह है कि वो कह रहे हैं कि हम ऑनेस्ट डिस्कशन नहीं करते, ईमानदाराना गुफ्तगू की जाए। इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। एससीओ कुछ लोग कहते हैं ये एशियन नेटो बनेगा। एशियन नेटो कैसे बढ़ेगा कि जब हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान उस अलायंस में है, तो ये तो बकवास है मेरे ख्याल में। 2 अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं था, लेकिन वज़ीर आज़म के खिताब में दहशतगर्दी की जब बात हुई तो अफगानिस्तान का जिक्र भी हुआ। वो अलग बात है कि खारजी और दाखिली चैलेंजेस के पेश नजर वफाकी दारुल हुकूमत को 3 रोज के लिए बंद कर देना, रास्ते बंद कर देना अच्छे ऑप्टिक्स नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, कश्मीर में पाकिस्तान में जाकर जिस तरीके से भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने अपनी बात रखी है, उसके बाद से पाकिस्तानी जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इस बात से रूठ गए कि जब वो कश्मीर के मुद्दे पर बात करने लगे तब उनका जो आवाज़ है उसको ही बंद कर दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के हालात कितने ज़्यादा पतले हो गए हैं, क्योंकि भारत का फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की पोल खोलता है और कश्मीर पर साफ कहता है कि पाकिस्तान का इस पर कोई हक नहीं है। ये दिखाता है कि भारत की ताकत कितनी ज़्यादा है और पाकिस्तान आवाज़ बंद करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। और इसी बात पे जो पाकिस्तानी वो रो रहे हैं कि हमारी 56 साल मतलब 74 जो भी जितने भी सालों से जो हम सोच रहे हैं कि कश्मीर हमारा होगा, ये होगा, वो होगा, वो बिल्कुल भी नहीं हुआ और भारत ने हमारी पूरे सपनों पर जो है वो पानी फेर दिया है। तो दोस्तों चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया के इन सब चीज़ों पर क्या रिएक्शन और कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस जयशंकर के पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान को खरी खरी सुनाने के बाद कैसे वो अपनी सरकार को टारगेट कर रहे हैं। भारतीय वजीर खारजा, इंडियन वजीर खारजा जयशंकर, उन्होंने एससीओ से जो इजलास है वहां इस्लामाबाद में खिताब किया है। अब जब जयशंकर खिताब कर रहा है, पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन ने उसके एक दो जगहों पर म्यूट कर दिया, आवाज को बंद कर दिया। पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है, न्यूज चैनल आजकल जब म्यूट करता है तो उसका मतलब समझ जाए कि ये डुगडुगी पर बंदर की तरह नाच रहा है, या ये घुंघरू बांध कर नाच रहा है, या कोई ना कोई मसला है, यानी कोई ना कोई चीज है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तो आखिर क्यों जयशंकर की आवाज को म्यूट करके दुनिया भर में एक ठट्ठा लगवाया है, और म्यूट करवाने की वजह क्या थी, क्या चीज है जो अपनी आवाम से छुपाने की कोशिश की जा रही है? आई होप सो इसके ऊपर बड़ी डिबेट और डिस्कशन होगी और ये होनी चाहिए। ये मामला इस तरह से खत्म नहीं होगा। बीबीसी उर्दू, बीबीसी मोस्ट क्रेडिबल टैबलॉइड, ये लिखता है दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी, ये जयशंकर को कोट कर रहे हैं कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और अलहदगी पसंदी के साथ तिजारत नहीं हो सकती। इंडियन वजीर खारजा का एससीओ से खिताब। इसके बाद वो लिखते हैं इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास के तीसरे रोज इंडिया के वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर की तकरीर के दौरान पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर ऑडियो को म्यूट कर दिया गया, ऑडियो को नहीं सुनाया गया। ताहम एक्स पर शेयर किए गए अपने बयान में उन्होंने इंडिया के बयानिए के चंद नुकात शेयर किए हैं, जहां पर बहुत सारी बातें की। उन्होंने कहा जनाब दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि टेरिटोरियल सोवरेनिटी, यानी कि बॉर्डर्स की जो रिस्पेक्ट है, जब तक वो नहीं होगी तब तक तिजारत नहीं होगी। तो कौन सी बॉर्डर्स की बातचीत कर रहा है? पाकिस्तान ने कोई जाकर मुंबई क्लेम किया है? पाकिस्तान ने कोई नोएडा या दिल्ली जाकर क्लेम किया है? पाकिस्तान ने जाकर कहा ताजमहल हमें दे दो? तो ये कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बात कर रहा है? ये इंडिया का तो क्लेम एक फॉल्स क्लेम, एक झूठा बदबूदार क्लेम, एक बदमाशी के ऊपर मबनी क्लेम आजाद जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर है। तो ये क्या उस टेरिटोरियल सोवरेनिटी के बारे में बातचीत हो रही है, उसके बारे में डुगडुगी बजाई जा रही है? या फिर इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को या इंडियंस को कोई एश्योरिटी दी गई है कि हम कश्मीर के ऊपर नहीं बोलेंगे? क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब बरकादत को बुलाते हैं वो कहते हैं मोदी जी नहीं आए,
मोदी जी आ जाते तो बड़ा बेहतर हो जाता। और बरखादत एक इंडियन साहब, यानी पाकिस्तानी साफियों से नहीं मिलना, किसी 200 जर्नलिस्ट पाकिस्तान में है, किसी से नहीं मिलना, लेकिन बरखादत एक मखसूस किस्म की प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट, उन्हें बुलाकर उन्हें एंगेज करके फिर ये पैगाम भी देना कि असल में हम तो भारत के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम तो मोदी जी को चाह रहे थे कि मोदी जी पाकिस्तान में आते और मोदी जी को शायद रायमंड भी बुलाया जाता। तो ये क्या है, यानी ये एक सवाल है जो अपनी जगह पर पैदा हो गया है, क्योंकि इंडिया तो खैर जीबी को भी क्लेम करता है, इंडिया तो आजाद कश्मीर को भी क्लेम करता है, तो कौन सी टेरिटोरियल सोवरेनिटी, कौन सी अलहदगी के हवाले से गुफ्तगू और बातचीत को वो रद्द कर रहा है, तो ये समझ से बाहर है। इमरान साहब, एक हम पहले बात कर रहे थे कोई चेंज, मैं अभी आता हूं अपने मौजूद मेहमानों की तरफ भी, वहां पे आपके ख्याल में टुवर्ड्स इंडिया जो पाकिस्तान की पॉलिसी थी कि वो स्पेशल स्टेटस जो कश्मीर का खत्म हुआ, फिर उसके बाद हमने कहा कि इसके साथ मशरूत है, अब आपसे कभी बातचीत होगी तो जब आप दोबारा इसको बहाल करेंगे, वो तो मामला इंडिया नहीं कर रहा, और वो खैर हमारे कहने पे करना भी क्या था उन्होंने, तो आपका ख्याल है कि वो वाली स्ट्रैटेजी, अब वो वाली पॉलिसी खत्म हो चुकी है और अब दोबारा नॉर्मलाइजेशन की तरफ मामला आते हैं, क्या ये समझा जाए इंडिया के साथ? बाजवा साहब देखें, जो खारजा अमूर होते हैं ना, उनमें कोई भी पॉलिसी इस तरह से नहीं होती कि वो हमेशा के लिए या मुस्तकिल है। यहाँ पे आपको वक्त के साथ साथ बहुत सारी तब्दीलियाँ करना पड़ती हैं, पॉलिसीज़ को रिवाइज करना पड़ता है। आप देखें कि हम अगर अपनी 77 साल तारीख में देखें, आपको ये भी देखना होगा कि हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखे बगैर आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। आप ये भी एक बात ज़हन में रखें कि इंडिया एक जो है पूरी दुनिया में बड़ी तेजी से तरक्की करती हुई मुइशत है, वो दुनिया में उसका एक बहुत बड़ी मार्केट है। इससे कोई इख्तलाफ नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि क्लैरिटी होनी चाहिए, पता तो हो ना। देखें, मैं ये समझता हूँ कि ये आप ये तो नहीं कह सकते कि पॉलिसी टोटली चेंज हो गई है, लेकिन देयर इज अ शिफ्ट। आप ये कहते थे देयर इज अ शिफ्ट टुवर्ड्स अ न्यू पॉलिसी। वो ये अब शायद हुकूमत ने ये सोचना शुरू कर दिया है, या मुतलका लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि सिर्फ हम नाराज होके मुंह बना के वो कहेंगे जी तुम रूठे हम छूटे, उन्हें तो इससे फर्क नहीं पड़ता। लिहाजा हमें ये देखना है, अब कुछ लोड कुछ दो की पॉलिसी पे दुनिया चलती है। अब आपने देखें, आपके पास जितने भी माहिर बैठे थे मुआशी उमूर के, वो सब क्या कह रहे थे, वो ये कह रहे थे जी कि आप इंपोर्ट तो करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या करते हैं, आपकी मार्केट क्या है, आप रूस के साथ क्या करेंगे, चीन के साथ करेंगे। तो देखिए, इंडिया तो इन सबसे ज़्यादा करीब है, तो हमें ये भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी वहाँ पे देखनी है कि हम इंडिया के साथ क्या कर सकते हैं, उनके साथ ताल्लुकात को बेहतर किस तरह किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं यहाँ पे कहूँगा कि मेन वजह जो है वो ये है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर आ गया। आप कश्मीर को बिल्कुल इग्नोर करके या कश्मीरियों पे होने वाले मुजालिम को बिल्कुल एक तरफ रख के कुछ नहीं कर सकते। यानी ये बड़ा वेग किस्म का, मुबहम किस्म का स्टेटमेंट है। लेकिन ये मुबहम किस्म का स्टेटमेंट जब ये इंसान इस्लामाबाद में बैठकर कह रहा है, उस दौरान पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है जो इसे म्यूट कर रहा है, जो इसकी आवाज को सुनना नहीं रहा, इसका मतलब है कि कोई ना कोई झोल है। इसका मतलब है कि दाल के अंदर कुछ काला नहीं है, बल्कि दाल पूरी काली है। घंटा ये बजट अब जा रहा है कि जनाब असल में पाकिस्तान शायद अपनी फॉरेन पॉलिसी को और इंडिया के ऊपर जो माजरत के साथ मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो स्टांस था, जो पाकिस्तान 76 सालों से बेच रहा है चुरन कश्मीरियों को कि हम आपके एम्बेसडर्स हैं, हम आपके सामने खड़े हैं, हम आपका मुकदमा लड़ेंगे, उसके ऊपर एक नजर आ रहा है कि लचक नहीं बल्कि घुटनों पर जो पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी आती हुई नजर आ रही है। जो डॉक्टर जयशंकर है, उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की, तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात की बिना पर, ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दोस्तों जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया इस बात पर बहुत ज़्यादा रो रही है कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, क्योंकि जब भी भारत को मौका मिलता है तो वो हमारी पोल खोलने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता। और पाकिस्तान की जो आवाम है वो चाहती है कि कश्मीर को लिया जाए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो आगे आगे चलकर बात करती है कश्मीर लेने की, वो भी जानती है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ दिखावा है वोट लेने का और अपने लोगों को खुश करने का। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनकी अगर अंदर की बातें करें तो वो भी ये बात जानते हैं कि भारत आज इतना आगे निकल चुका है कि पूरी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके बिना
जिसके बिना जो है वो भारत के बिना जो है वो काम चलता हो। तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है और कश्मीर जो कि भारत ने साफ कह दिया कि इस पर अब पाकिस्तान को बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जितना रोएगा पूरी दुनिया में उसकी पोल उतनी खुलेगी, तो पाकिस्तान को इसमें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर हमारा अंग है और रहेगा। और POK जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसमें कि पाकिस्तान की सेना ने कब्जा कर रखा है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने कब्जा कर रखा है, आने वाले कुछ ही दिनों में वो भी हमारा हो सकता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का भारत का रुतबा जो है वो बढ़ा हुआ है और कैसे भारत बयान पर मतलब बयान पे बयान देता जा रहा है और पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या। तो दोस्तों बस आज वीडियो में इतना ही। थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। मिलेंगे इस वीडियो से, तब तक एक तरह हिंदुस्तानी स्पेशल।